हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। तो हम आप लोगों को केमिस्ट्री के सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम का दिया गया उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो अधिक से अधिक आप लोग जितना मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मेरे पास, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो हम लोग ठोस अवस्था स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ठोस के गुण जान लेते हैं, उनकी विशेषताएं कि ठोस क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं ठोसों की विशेषताएं। पहली हेडिंग मेरे पास क्या है, ठोसों की विशेषताएं। तो ठोसों की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1 है मेरे पास, ये दृढ़ होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। नंबर 2 का इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, अर्थात ये पात्र के आकार व आयतन पर निर्भर नहीं करते। इनका जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठोस तो आप लोग जानते हो, जो चीज़ ठोस, जैसे पत्थर है, पत्थर अगर ठोस होता है उसको आप लोग किसी में रखिए उसका खुद का ही आकार होता है हमेशा। 3 नंबर हम लोग, इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, निकटतम रूप में होते हैं। उसके बाद हम लोग 4 नंबर देखते हैं, इनमें अवयवी कण प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जो इनमें अवयवी कण होते हैं वो प्रबल विद्युत द्वारा बहुत पास पास से ये लोग जुड़े होते हैं, वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। नंबर 4 है मेरे पास, ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इनमें संपीड़न नहीं होता है। नंबर 6 है मेरे पास, इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। जो इनका ठोसों का जो घनत्व होता है वो द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। तो आप लोग इनका फेयर बनाते जाइएगा, इनका ठोसों से अधिक होता है। नंबर 7 मेरे पास है, इनमें विसरण, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, विसरण को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इनमें विसरण, चलिए मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। इनमें विसरण होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें विसरण होते हैं। या चलिए हम लोग देखते हैं, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। 7 नंबर है, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई। विसरण का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है फैलना, तो इनमें ये गुण नहीं होता है कि ये चीज़ फैलते हैं, ये इनमें ये गुण नहीं होता है। चलिए हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं, ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था, इनको गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, जिनसे गलनांक कहते हैं। अगर गर्म करने पर ये किसका निर्माण करते हैं, द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं, जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, मेरा गलनांक बिंदु कहलाता है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि गलनांक बिंदु क्या है, तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, गलनांक बिंदु कहलाते हैं। आप लोग ये, वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, गलनांक बिंदु कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हेडिंग अगली हेडिंग मेरे पास है ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठोस जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास है, आंतराणविक बल के आधार पर, अंतराणविक जो बल होते हैं उनके आधार पर ये 2 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक एक को देखते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास आता है आयनिक ठोस। हेडिंग क्या, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, देखिए हम लोग इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस है, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक,
ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक, जबकि गलित व जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है तो विद्युत के कुचालक होंगे, और अगर गलित या जलीय विलयन अवस्था में तो विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक वो होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और सुचालक क्या होते हैं, सुचालक वो होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं NaCl, KNO3, KCl, CuSO4, MgO, CaF2, Al2, SO4 का होल ट्राई एक्सेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक, जबकि गलित व जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं, क्यों? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि गलित व जलीय अवस्था में कहते हैं सुचालक होते हैं, क्यों? ये हमको बताना है क्यों होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्यों होते हैं ये। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो ये होते हैं, आंसर है ठोस अवस्था में इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि गलित या जलीय अवस्था में आकर्षण बल टूट जाता है, अतः स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो अगर ये ठोस होते हैं तो इनमें आकर्षण बल जो होता है, आयनन स्वतंत्र नहीं होते, आकर्षण बल पाया जाता है अगर ठोस होते हैं। लेकिन जब ये द्रव में होते हैं तो इनके बाद आकर्षण बल जो होता है वो टूट जाता है, तो इसलिए ये स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं। जैसे आयनिक जो होते हैं ये भंगुर, मतलब भंगुर टाइप के क्यों होते हैं, तो ये क्यों होते हैं वो देख लेते हैं हम। आयनिक यौगिक धनायनों व ऋणायनों से बनते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, जिनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। जिनमें क्या है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ध्रुवीय विलायकों में विलयशील हो जाते हैं। लेकिन जैसे ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनमें क्या विलयशील हो जाते हैं, अतः भंगुर होते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में आप लोगों को विकल्प टाइप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठोस कठोर होते हैं क्यों। ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, क्यों होते हैं? ठोस कठोर होते हैं ये तो सभी ने देख लिया, क्यों होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो कठोर क्यों होते हैं, नंबर 1 हम अवयवी कणों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण होने के कारण। तो क्यों होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य जो होता है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है, तो ये अपने को आस पास खींचे रहते हैं, मतलब एक हिट्टा रखते हैं मिला के, तो इसलिए ये कठोर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। ठोस जो होते हैं उनका आयतन और आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। क्यों, ये हमको ना, जैसे ठोस जो होते हैं उनका आयतन जो होता है और आकार निश्चित होता है, क्यों होता है, तो ये हमको बताना है क्वेश्चन। तो क्यों होता है, देखो ठोसों के अवयवी कण निश्चित क्रम से एक दूसरे से बंधित होते हैं। मतलब जो ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत निकटतम बिंदु से बंधे होते हैं, बंधित होते हैं। व निश्चित ज्यामिति या संरचना का निर्माण करते हैं। इनकी एक ज्यामिति होती है, कोई एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये निश्चित स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, तो इसलिए होते हैं। फिर मेरे पास सेकेंड नंबर पे आता है, अभी हम लोगों ने आयनिक ठोस पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 पे धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, इनकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्या होते हैं, देखो इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या कार्नेल इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या कार्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक कार्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे Fe आयरन, निकिल, कोबाल्ट, Ag सिल्वर, सोना, Pd पैलेडियम, ठीक है, Pt Na Al आदि। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 है मेरे पास सहसंयोजी ठोस।
तो सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें अवयवी कण अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? इनमें अवयवी कण अधातुएं होती हैं जो सहसंयोजक बंध बनाकर त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं। किसका? त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस कहते होते विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके अंदर बिजली जो लाइट होती है मेरी विद्युत, वो इनके अंदर प्रवाह नहीं करती है। अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो परतीय संरचना के कारण विद्युत का सुचालक होते हैं। जो ग्रेफाइट आप लोग पेंसिल देखी होगी, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। आप लोग जो निप टाइप की होती है वो ग्रेफाइट होता है, उसमें क्या होता है? विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हम एडी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आणविक ठोस, इनमें दुर्लभ वांडर वाल्स या पाईबंध, क्या बंध? पाईबंध पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मेरे पास अध्रुवीय, नंबर 2 है ध्रुवीय और नंबर 3 है पाईबंधित। तो हम लोग देखते हैं ध्रुवीय में क्या होता है, अध्रुवीय में क्या होता है। नंबर 1 लंदन बल, इसमें क्या होता है? लंदन बल द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ठीक है, तो इसमें होता है लंदन बल। तो इसको ध्रुवीय बल में क्या द्विध्रुव होता है। इसमें लंदन होता है, इसमें द्विध्रुव होगा। ठीक है, इसमें क्या एच बंद होंगे, क्या होंगे? ये हाइड्रोजन बंद बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बंद होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बंद। फिर क्या होता है? नंबर 2 आघूर्ण कितना होगा? 0। अध्रुवीय में आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। और ध्रुवीय में आघूर्ण कितना होगा? नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, नंबर 3 हम बोलते हैं इसमें एच बंद किसके? एफ ओ और एन के बीच एच बंद होगा। उसके बाद नंबर 3 पे हम लोग देख लेते हैं निम्न गलनांक होता है। अध्रुवियों में क्या होता है? निम्न गलनांक होता है। ध्रुवियों में भी कैसा होता है? निम्न गलनांक होता है। और हाइड्रोजन बंध में भी निम्न गलनांक होता है, मतलब तीनों में सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें अध्रुवीय में क्या आता है? N2O2 I2 AR He नियॉन P4 S8 CH4 CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हो गया। और ध्रुवीय के एग्जाम्पल क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CHCl3 क्लोरोफार्म। और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? HF के बीच हाइड्रोजन बंध होता है NH3 H2O CH3 COOH, ये यहाँ पे H बना हुआ है। ठीक है, CH3 COOH ROH एक्सेट्रा। तो ये होते हैं H बंध, हाइड्रोजन बंध। ये द्विध्रुवीय होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक नोट पॉइंट है मेरे पास। नोट पॉइंट क्या? I2 आयोडीन कमरे के ताप पर ठोस होती है। जो आयोडीन होती है वो कमरे के ताप पे कैसी होती है? ठोस होती है। जबकि अन्य अध्रुवीय कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं। ये कमरे के ताप पर कैसी होती है? ठोस होती है। जबकि अन्य जो अध्रुवीय होते हैं कमरे के ताप पे कैसे होते हैं? द्रव या गैस में होते हैं। केवल आयोडीन जो होती है वो कमरे के ताप पे ठोस होती है। बाकी अन्य जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। केवल I2 को छोड़ के बाकी सभी कैसे होते? द्रव या गैस में होते हैं। चलिए नंबर 2 हेडिंग थी। अभी हम लोग अंतराणुक बल के आधार पर देखे थे। अब हम लोग देखते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर हम लोग देख लेते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्यामिति के आधार पर देख ले तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो नंबर 1 है इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी जो रचना होती है वो निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या? इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, इनकी जो ज्यामिति रचना जो होती है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। नंबर 2 है इनमें अवयवी कणों की निश्चित संख्या होती है। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की संख्या जो है निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है? अनिश्चित व्यवस्था होती है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? इनका शीतलन वक्र असंतत होता है, मतलब इस तरीके का होता है। ये वक्र है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई, तो ये कुछ ऐसे आया फिर इधर गया फिर मतलब ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है, एक सा नहीं होता है। और इनका शीतलन वक्र जो होता है वो संतत होता है, मतलब एक कर्व टाइप का होता है। देखिए एक वक्र तरीके का ये होता है, एक वक्र होता है। ठीक है, नंबर 4 है मेरे इनके गलनांक, इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय के। क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं।
और नंबर 4 इसका देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। नंबर 5 है इनमें विषम देशिकता पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस में विषम देशिकता पाई जाती है। और नंबर 5 है इनमें विषम देशिकता पाई जाती है, मतलब इसमें समदेशिकता पाई जाती है, इसमें विषम, तो इनमें समदेशिकता पाई जाती है और इसमें विषम देशिकता पाई जाती है। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन बना रखा है, कांच अति शीतलित द्रव होता है क्यों? जो कांच होता है वो अति शीतलित द्रव होता है क्यों? तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे गर्म करने पर यह तेज़ी से ठंडा हो जाता है, जिसे गर्म करने पर यह तेज़ी से ठंडा हो जाता है, अतः शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। शीतलन वक्र कैसा प्राप्त? सतत प्राप्त होता है, इसलिए यह अति शीतलित द्रव कहलाता है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं समदेशिकता व विषम देशिकता क्या है। समदेशिकता व विषम देशिकता क्या है? तो समदेशिकता क्या होती है और विषम देशिकता क्या होती है? तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 समदेशिकता के, जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण क्रमशः जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समदेशिकता कहते हैं। प्रकाश के समान जो गुण दिखाई प्रदर्शित करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समदेशिकता। और विषम देशिकता क्या होती है? जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम देशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? विषम देशिकता कहते हैं। चलिए इसका पॉइंट 2 देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट 2 क्या है? इसमें वैद्युत गुण, इसमें भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण, ठीक है, इसमें भौतिक गुण जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, अपवर्तनांक आदि का एक समान होते हैं। इसमें जो चालकता, विशिष्ट चालकता और अपवर्तनांक आदि क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे ये हमारे पास ये एक लाइन में वक्र में जा रहा है, ठीक है, समान होते हैं। इसमें भौतिक गुण जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, अपवर्तनांक आदि कैसे होते हैं? असमान होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे इस साइड भी देखो कुछ हैं और इस साइड भी हैं और ये एरो गया मतलब कहीं से भी जा सकता है। चलिए हमारे पास कुछ ठोस हैं, निम्न ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे मेरे पास P4 O10 है, NH4 का होल्थराइज, PO4 ग्रेफाइट है, SiC प्लास्टिक, पीतल, P4, ठीक है, ये हमको सब दिए गए। RB, SI, I2। तो सहसंयोजी कौन कौन से होंगे? SiC होगा ये वाला, और ग्रेफाइट होगा और सिलिकॉन होगा। आयनिक में क्या होगा? NH4 का होल्थराइज PO4 होगा और लिथियम ब्रोमाइड होगा, LiBr होगा। आणविक में कौन कौन से होंगे? अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होते हैं, P4 होगा, I2 होगा, P4 O10 होगा। धात्विक में हम लोग देते हैं, धात्विक में क्या होता है? पीतल आएगा और Rb आएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस में केवल कौन सा आएगा? प्लास्टिक आएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या देख लिया? हम लोगों ने ठोस देख लिया, आयनिक ठोस के बारे में देख लिया, उसके प्रकार देख लिए हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते जाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।